मार्च 2022 का एक किस्सा है। एक पिता ने अपनी बेटी को उसके भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बात चूंकि घर की थी इसलिए बात को किसी से शेयर करने में भी शर्म आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बात उस वक्त बिगड़ जाती है जब बहन जिद पर अड़ जाती है कि मुझे भाई से शादी करनी है। बात जब शादी तक पहुंचती है तो मामला पंचायत तक पहुंच जाता है और पंचायत एक ऐसा खौफनाक फैसला सुनाती है जिसको सुनने के बाद लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है पश्चिम चंपारण, और इसी जिले का बेतिया के बानू छापार मोहल्ले की ये घटना है। एक लड़का जो कि ठीक ठाक था, लेकिन अचानक नाव में वो जा रहा था और डूब के उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी यानी कि कुछ दिन के लिए वो अपने मायके में आ जाती है, और वो मायके में जिस तरह से वो रहती है, इसी दौरान लगभग 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले उस लड़की को अपने ही भाई से, जो कि 4 साल छोटा है, उसे प्यार हो जाता है। इस बात का किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। उन दोनों के बीच में काफी टाइम से फिजिकल रिलेशन भी बन रहे थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करने लगे थे। मगर मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में पिता ने जो अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर वो सन्न रह जाते हैं, और इस बात को लेकर वो अपने बेटे के साथ काफी मारपीट भी करते हैं और बेटे को भी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि अब फ्यूचर में यदि तुम दोनों ने कभी ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करीब 10-12 दिन बीत जाते हैं, और 10-12 दिन बीतने के बाद जब वो बेटी, जो कि अभी 1 साल पहले विधवा हो चुकी थी, वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अपने भाई से शादी करनी है, यानी कि सुनील से शादी करनी है। बात जब शादी पर आती है तो लोग हैरान थे, परेशान थे। घर के लोग पहले आपस में बैठ के बातचीत करने की कोशिश की, मगर वहां से समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके बाद जो समाज के जिम्मेदार लोग थे, जो मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे, उन जिम्मेदार लोगों का एक मंच तैयार किया जाता है। उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि पंचायत बुलाई जाती है, और पंचायत में इन दोनों की शादी ना करें ऐसी कुछ बातचीत की जाती है। जब पंचायत के लोगों को, इनके पंचों को इस बात का पता चलता है कि बहन अपने भाई से शादी करने की जिद पर अड़ी है, जो कि 4 साल छोटा भाई है उसका, और वो विधवा भी हो चुकी थी 1 साल पहले, तो इस बात पर पंचायत ने एक फरमान सुनाते हैं। कहते हैं कि दोनों का सर मुंडवा कर और इन्हें पूरे गांव में, यानी कि पूरे मोहल्ले में इन्हें ऐसे ही घुमाया जाए, और साथ ही इनकी जूतों की माला इनके गले में डाली जाए, ताकि ये सबक पूरे समाज को मिल सके, सर्व समाज को मिल सके कि कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है या ऐसे कदम कैसे उठा सकती है। बात बिल्कुल ठीक चल रही थी। पंचायत का जो फरमान था, अब उसकी तारीख आने वाली है। इससे पहले की पंचायत अपना इस काम को करने वाली थी, तो तभी किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलती है उस इलाके के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार के पास। संजीव कुमार इस खबर को सुनकर हैरान थे, परेशान हो जाते हैं कि कोई बहन अपने भाई से शादी की जिद पर अड़ी हुई है, और परिवार वाले, रिश्तेदार इस रिश्ते को लेकर मंजूरी नहीं दे रहे हैं। शायद कोई भी मंजूरी नहीं देगा। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के सगी मौसेरे भाई बहन लगते हैं, और एक दूसरे से वो बेइंतहा प्यार करने लगे हैं। छोटा भाई कहता है कि मैं बहन के साथ पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, और उसका हर तरह से ख्याल रखना चाहता हूं। बहन को भी अपने भाई पर उतना ही ट्रस्ट है, उतना ही प्यार वो करती है जितना भाई उसको प्यार करता है। हालांकि दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, इसलिए संजीव कुमार ने कहा कि इन दोनों को पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, और भारत का कानून 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को साथ साथ रहने की या शादी करने की इजाजत देता है। इसके लिए जो भी कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट के आदेशानुसार इन दोनों को शादी की अगर परमिशन मिलती है तो शादी होगी। और उच्च अधिकारियों ने फिलहाल सुरक्षा का उनका इंतजाम कर दिया है, ताकि गांव के लोग उनके साथ कोई ऐसी अव्यवहारिक घटना को अंजाम ना दे दें जिससे क्या उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो सके। हालांकि बहन को शायद इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय समाज आज भी ऐसे रिश्तों को बिल्कुल मंजूरी नहीं देता है जहां भाई और बहन की बात हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता माना जाता है। और इस पवित्र रिश्ते को इन दोनों भाई बहनों ने गंदा करने की जो कोशिश की है, वो वाकई समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन पंचायत को भी कम से कम पुलिस का या कानून का सहारा लेकर अगर कदम उठाते तो शायद इन लोगों के साथ ऐसी बात भी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।